अलीज़ा टॉक के मुअज़्ज़िज़ सामीन को अलीज़ा कंवल का सलाम। दोस्तों, आज की कहानी मुझे इंस्टाग्राम पर इंडिया से एक मुसलमान भाई ने शेयर की है। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी भी मजहब या फिरके की दिल आज़ारी करना नहीं है और ना ही किसी के मजहबी अकीदे और इखलाकी कदरों को निशाना बनाना है। इस मुसलमान भाई ने इंडिया के एक गांव में एक अजीबो गरीब वाकया देखा, जो कि बहुत साल पहले की बात है। उन्होंने मुझे ये कहानी शेयर की, जो कि मुझे बहुत मुख्तलिफ और बहुत मुतासिर कुन लगी, और बहैसियत मुसलमान मुझे ये कहानी सुनकर बहुत खुशी महसूस हुई। तो मैंने चाहा कि ये मुख्तलिफ कहानी मैं आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। रात गहरी होते ही वो मखसूस खुशबू चारों तरफ फैल गई थी और साथ ही हल्की हल्की रोने की आवाजें भी, जैसे कई औरतें मिलकर किसी जवान मौत पे बैन कर रही हों। शदीद सर्दी की वजह से गांव के लोग अपने अपने घरों में दबके हुए थे। गांव के लोगों के लिए ये आवाजें कोई नई बात नहीं थी। कई साल हो गए थे वो ये दहशतनाक आवाजें सुनते आ रहे थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि ये आवाजें और खुशबू उस वक्त से आती हैं जब से वो इंडिया से हिजरत करके इस गांव में आकर बसे थे। पहले पहल तो हर कोई खौफजदा हो जाता था, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग इस बात के आदी हो गए। आवाजें और खुशबू घर के एक बोसीदा मकान से आती थी। ये मकान बरसों से बंद पड़ा था। सुनने में आया था कि तकसीम हिंद से कबल इस गांव में हिंदू आबाद थे। इसी गांव में राजेश नाम का एक हिंदू भी रहता था, जिसकी जानकी नाम की एक खूबसूरत बेटी थी। 2 कमरों पर मुश्तमिल ये घर अगरचे कच्चा था, मगर जानकी उसे इतना साफ सुथरा रखती थी कि गांव के पक्के मकान भी उसके सामने हीच लगते थे। जानकी ने अपने घर को सजाने के लिए बहुत से फूल बूटे लगा रखे थे, जिनमें एक बेल रात की रानी भी थी। रात की रानी उसे बहुत अजीज थी। रात होते ही जब उस बेल से महक उठती तो पूरा गांव महक सा जाता। अक्सर औकात जानकी सर्दियों की रातों में भी रात की रानी के पास देर तक खड़ी रहती और उसके दिल फरेब खुशबू को अपने अंदर उतार कर अजीब सी खुशी महसूस करती। उसके माँ बाप कई बार उसे समझा चुके थे कि वो रात को इस बेल के करीब न जाया करे। कहते हैं कि इस बेल पर सांप और जिन्नात आशिक होते हैं, कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दे। नहीं माता, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब मन घड़त बातें हैं। जानकी अपने माँ बाप की बात को हंसी में उड़ा देती। एक रात जानकी पानी पीने के लिए उठी तो घर में फैली महक ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। ये महक रात की रानी की थी, मगर उसके अलावा कोई और महक भी थी जो जानकी ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सूंघी थी। ऐसे लग रहा था जैसे 2 खुशबुओं को आपस में मिक्स कर दिया हो। ना चाहते हुए भी उसके कदम उस तरफ उठते चले गए जहां रात की रानी की बेल कच्ची दीवार से ऐसे लगी हुई थी जैसे दीवार पे कोई सख्त चादर सूखने के लिए डाल रखी हो। जानकी के करीब जाते ही बेल में सरसराहट से हुई, जैसे कोई चीज सिरक कर बेल के पीछे गई हो। जानकी के बढ़ते कदम रुक गए। वो आंखें फाड़े अंधेरे में बेल को देखने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे अंधेरे में हल्के से चमकते 2 जुगनुओं के अलावा और कुछ नजर नहीं आया। जुगनू पहले भी उस पर मंडलाते रहते थे, मगर वो एक जगह नहीं टिकते थे। जैसे ये 2 जुगनू एक साथ एक जगह जमे हुए थे। ये क्या है? जानकी ने सोचा और
एक कदम मजीद आगे हो गई। जानकी के कदम बढ़ाते ही वो दोनों जुगनू यकदम गायब हो गए। जानकी ठिठक कर रुकी और आंखें फाड़े उस तरफ देखने लगी। अचानक सरसराहट एक बार फिर उभरी और चंद सेकंड बाद गायब हो गई। सांप जानकी के मुंह से निकला और वो बेसाख्ता कई कदम पीछे हटी। उसकी नजरें अब भी बदस्तूर उस तरफ थी, मगर वहां सिवाय बेल की और कुछ नजर नहीं आ रहा था। जानकी चंद पल वहीं खड़ी रही और फिर वापस कमरे में आकर बिस्तर पे लेट गई। उसके दिल की धड़कनें मामूल से कहीं तेज थीं। माता पिता ठीक कहते थे, रात की रानी पे खुशबू की वजह से जिन्न और सांप आते हैं, मगर मुझे ही विश्वास नहीं हुआ था। जानकी ने सोचा और करवट बदलकर सोने की कोशिश की, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो सोच रही थी कि अगर अनजाने में वो पहले की तरह उस बेल के करीब चली जाती और सांप उसे काट लेता तो क्या होता। बहुत देर तक उसे ऐसे ही ख्याल सताते रहे। फिर किसी वक्त उसकी आंख लग गई। सुबह वो देर से उठी थी। आंख खुलते ही उसके जहन में रात वाला वाकया घूम गया। वो चारपाई से उतरी और मुंह हाथ धोकर सीधी उस बेल के पास गई थी। बेल से कुछ दूर खड़ी होकर उसने गहरी नजरों से सांप के निशाने खोजने की कोशिश की, मगर जमीन कच्ची होने के बावजूद उसे ऐसा कोई निशान नहीं मिला जिससे यह पता चलता कि यहां से कोई सांप रेंग कर गया हो। कुछ देर वहां खड़ी वो इधर उधर देखती रही और फिर मायूस होकर वापस पलट गई। शायद मेरा वहम हो, जानकी ने सोचा, मगर दिमाग ये मानने को तैयार नहीं था। जानकी ने यह बात किसी को नहीं बताई थी कि रात को उसने यहां किसी सांप की मौजूदगी महसूस की थी, क्योंकि अगर उसके मां बाप को यह बात पता चल जाती तो वो जानकी की इस पसंदीदा बेल को उखाड़ कर फेंक देते। जानकी ये बात अच्छी तरह जानती थी, इसलिए उसने अपने मां बाप को कुछ भी बताने से गुरेज किया था। फिर कई दिन गुजर गए। जानकी कभी भी रात को उस तरफ नहीं गई। जानकी की आंख अचानक ही खुली थी। उसे लगा जैसे कोई धीरे धीरे उसका नाम पुकार रहा है। उसने खौफजदा होकर इधर उधर देखा, मगर आसपास कुछ भी नहीं था। जानकी ने अपना वहम समझकर मुंह सर अच्छी तरह लपेटा और सोने की कोशिश करने लगी। जानकी, सरगोशी नुमा आवाज उभरी। मेरा वहम है, जानकी ने खुद को तसल्ली दी और करवट बदल ली। जानकी, सरगोशी दोबारा उभरी। जानकी उठकर बैठ गई। उसके मां बाप दूसरे कमरे में लेटे हुए थे। उस कमरे में जानकी अकेली सोती थी। जानकी की नजर बेख्तियार दरवाजे की तरफ उठी, मगर कमरे का दरवाजा बंद था। जानकी, कमरे के एक कोने से सरगोशी नुमा आवाज उभरी। जानकी उछल पड़ी। बिलाशुबा उसी का नाम पुकारा गया था। कौन कौन है? कौन है? जानकी ने उस तरफ देखते हुए बामुश्किल पूछा। अंधेरे में उसे दो जुगनू चमकते नजर आए, नन्हे नन्हे सुर्ख अंगारों जैसे। वैसे ही जुगनू उसने कुछ दिन पहले रात की रानी की बेल में देखे थे। जानकी की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ गई।